हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। मेल फीमेल गाइज, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट ना करें, हो सकता है पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। ठीक है, जितनी एनर्जी आपकी आपके पार्टनर की पिक होगी, रिसीव होगी इस कलेक्टिव रीडिंग में, उतनी चीज़ें आपके साथ मैच करेगी, रेजोनेट करेगी। तो चलिए, और हाँ, टाइमलेस रीडिंग भी है, आप इसको कभी भी देख सकते हो, जिस दिन देखोगे उस दिन की एनर्जी होगी। ठीक है, टाइम बाउंडेशन नहीं है इसमें, मैंने कोई टाइम नहीं लगाया है कि इतने से इतने दिन तक ही आपको इस रीडिंग को देख लेना है, कभी भी आप देख सकते हैं। एनर्जीज़ है, एनर्जीज़ की डेट जो है वो एक्सपायर्ड नहीं होती है, बट हाँ, ये टाइमलेस रीडिंग बनाई जाती है, इसके अलग प्रोसेस है। तो ये टाइमलेस रीडिंग्स है, आप कभी भी देख सकते हो। जिसमें टाइम बाउंडेशन होता है वो उतने ही टाइम तक के लिए सीमित होता है। चलें, डिवाइन स्पिरिट गाइड एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपकी एनर्जी के लिए भी आज मैं कार्ड लूँगी। आफ्टर कुछ दिनों से मैंने नहीं लिया है, तो आज आपकी भी एनर्जी चेक कर लेते हैं। मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है, प्लीज़ बताएं उनकी एनर्जी क्या है। अगर आपकी एनर्जी मैच कर रही है, रेजोनेट कर रही है, तो आगे की रीडिंग आपको देखनी है, आगे की रीडिंग आपके लिए है, आपकी एनर्जी पिक हुई है। नाइन ऑफ कप्स, ओके। सो आपकी राशि में भी हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन या लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। हाँ, आप में से कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो इंसान आपको छोड़कर गया है, या जिससे आपकी शादी एंगेजमेंट टूटी है, या आप जिनके साथ मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो, आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे थे, उस व्यक्ति को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस व्यक्ति को आप वापस से चाहते हो कि वो इंसान आपकी लाइफ में आए। ठीक है, यस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। आप बहुत बेसब्री से मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, आपके पार्टनर के एक्शन का इंतज़ार कर रहे हो। ठीक है, मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं, डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, लेफ्ट आउट सा मिस कर रहे हो, फील कर रहे हो आप। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि आपकी हो सकती है। आप अपने पार्टनर के बारे में जब भी सोचते हो तो आपको ऐसा दिखता है, ऐसा फील होता है जैसे कि आपकी पार्टनर ने कभी आपकी कदर की ही नहीं। ठीक है, आप ऐसे खुद को देख पाते हो जहाँ पर आप उनके पीछे पीछे भाग रहे हो, कभी आपने ऐसा नहीं देखा कि वो व्यक्ति आपके पीछे भाग रहा हो। या हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जब इनको फाइनेंसेस की ज़रूरत थी, पैसों की ज़रूरत थी, या इमोशनल किसी व्यक्ति की सपोर्ट की ज़रूरत थी, प्यार की ज़रूरत थी, सपोर्ट किसी भी तरीके से हो सकता है, तब तो ये व्यक्ति, ये इंसान आपके पीछे पीछे भागा करता था, आपके साथ साथ रहता था, आप बात नहीं करना चाहते थे, आप इनसे दूरी बना रहे थे, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति आपके पीछे पीछे भागकर आया या आई। लेकिन जब से आपको प्यार हुआ, या जब से आपको लगा कि नहीं, अब इसको टाइम देना चाहिए, ये इंसान आपको सही लग रहा है, इसको सपोर्ट करना चाहिए या रिलेशनशिप में आना चाहिए, उसके बाद से सिनारियो जो है वो चेंज हो गया। कैसा आप लोगों के साथ हुआ है कि जब आप इनको भाव नहीं दे रहे थे, जब आप इनसे खुद को डिटैच कर रहे थे, इनसे दूर जा रहे थे, या इतना करीब इनको नहीं आने दे रहे थे, तब ये व्यक्ति आपके पीछे पीछे घूमते थे, यानी कि ये आपको चेस करते थे। आपको सोशल मीडिया पे हो या कॉल करना, मैसेज करना, खुद से बात करना या खुद से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहना, मतलब आपकी ज़िंदगी में जगह बनाना। ठीक है, बार बार आपके अपडेट्स लेते रहना। लेकिन आपको जब वही इमोशंस, वही प्यार की जब से ज़रूरत हुई, आपको आपके पार्टनर ने आपसे दूरी बनानी शुरू कर दी।
आपकी लाइफ में आने वाले टाइम पर क्या होने वाला है, नेक्स्ट फ्यू वीक्स में क्या होने वाला है, ठीक है, ये देख लेते हैं। आपके पर्सनल लाइफ में या लव लाइफ में क्या होने वाला है विद इन वीक्स में। ओके, कुछ साइकिल चेंज होने वाले हैं, कुछ चीज़ें बैलेंस आउट होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप में से कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करेंगे, ठीक है, विद इन वीक में। हो सकता है कि 10 दिनों में हो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म, बट यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आने वाले हो। वक्त का पहिया चेंज हो रहा है, आपके लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, कुछ पॉजिटिविटी आ रही है, कुछ अच्छे कर्म जो आपके हैं उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, आपके प्रेयर्स का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। ओके, डेविल, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे डेविल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। कोई व्यक्ति, आप मे बी आपके ये पास्ट पर्सन हो सकते हैं, या कोई इंसान आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकता है इन द सेंस कि होगा, ठीक है, हो सकता नहीं, यहाँ पे कोई व्यक्ति आपके तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, मेल हो या फीमेल हो, नो मैटर, ठीक है। मुलाकात होने के चांसेस यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ दिखाई दे रहे हैं। फैमिली को लेकर हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, या फैमिली के साइड से कोई रिलेटिव या कोई दूर का रिश्ते में हो सकता है कि कुछ आप में से किसी को बैड न्यूज़ सुनने को भी मिल सकती है, किसी की हेल्थ को लेकर, किसी की सेहत को लेकर, मे बी एल्डर्स कोई है तो वहाँ से कोई बैड न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है, ठीक है। यस, किसी की हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है कि आने वाले हफ्ते में आपकी फैमिली या किसी रिलेटिव का आपको सुनने को मिले, ठीक है। तो ये है आपकी एनर्जी, और आने वाले वीक में आप लोग, कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आएंगे, और फैमिली में कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं किसी को। चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी टुवर्ड्स माय व्यूअर्स। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके तरफ उनकी फीलिंग्स, इमोशंस, सोच, थॉट्स क्या है। वन मोमेंट गाइस। ओके, तो कुछ कॉल आ गया था इसीलिए मैंने पॉज कर दिया। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है लवर्स का कार्ड, ठीक है। मिथुन राशि हो सकते हैं, या आपकी राशि हो सकती है, आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। सोशल मीडिया से आप लोग मिले हो क्या? 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, या जून मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर और आपके बीच में एज गैप दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, जस्टिस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर आपको गोस्ट करके या चीट करके गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, और बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि।
एरीज, लियो, साजिटेरियस, गैस सभी है। अगर मैंने नहीं भी बताया तो सभी साइन यहाँ पर, सारे एलिमेंट्स यहाँ पे निकल कर आए हैं। मेजर जो साइन है वो है मिथुन राशि, जेमिनाई और तुला राशि। सिंह क्यों कह रही हूँ, हो सकता है सिंह राशि इंपॉर्टेंट हो। तुला यानी कि लीब्रा साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, या हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है किसी जॉब के सिलसिले में इन्होंने, हो सकता है कि सिटी चेंज करी है, या ये अलग सिटी से बिलोंग करते, अलग सिटी से रहते हो। ठीक है, आप में से कुछ लोगों की पार्टनर हो सकता है कि ये लॉ फील्ड से हो। अगर लॉ फील्ड से ये व्यक्ति नहीं है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ कर्मा दिख रहा है। प्रेजेंटली कर्मा के चलते ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहा है। जस्टिस के ऊपर ही 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है और 7 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि ब्लॉकेजेस है। और ये ब्लॉकेजेस लोगों की वजह से हो सकता है, लोग आप दोनों के रिलेशनशिप में रायता फैला रहे हैं। देखो, जो शत्रु आपके सामने है, यानी कि आपको पता है कि ये इंसान आपका दुश्मन है, उसका तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। लेकिन आप लोगों के लाइफ में, आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसे एनिमीज़ है, ऐसे शत्रु हैं जो आप लोगों के सामने बहुत अच्छा बनते हैं। चाहे वो आपके पार्टनर की लाइफ से है, ठीक है, उनके सामने अच्छा बनते हैं। हो सकता है कि आपके लाइफ में हो, आपके सामने अच्छा बनते हैं, अच्छा बनने का ढोंग करते हैं। लेकिन ये लोग जो है, यही लोग हैं जो आप दोनों के रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। अब ये लोग रिश्ते में रिश्तेदार हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब इनको मैं क्लैरिफाई करूँगी। दी लवर्स को एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें। दी लवर्स को क्लैरिफाई करा 8 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। आपके पार्टनर आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। सॉरी बोलने की एनर्जी यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। आपके लिए जैसे मैंने बोला कि विद इन वीक नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आने के चांसेस बन रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में भी वही चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपको कांटेक्ट करेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो चीज़ें स्टक है, रुकी है, उस चीज़ को उस चीज़ में मूवमेंट आती है। तो नो कांटेक्ट है, मिल नहीं रहे हो आप लोग, बात नहीं हो रही है, किसी ऐसे सिचुएशन में आप दोनों स्टक हो, ठीक है, तो वहाँ पर मूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर ने हो सकता है कि आपके साथ कुछ गलत किया है, या आपको बिना क्लैरिटी के आपको छोड़कर चले गए हो, या आपसे बात नहीं कर रहे हो विदाउट एनी रीज़न, कोई ऐसा रीज़न नहीं है, या इनसे कोई ऐसी गलती हो गई है, तो आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। और ये बात मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके मन में ऐसा है कि आपसे ना फिज़िकली मिलकर फेस टू फेस ये आपसे बात करे, कम्युनिकेट करे। क्योंकि क्या होता है ना कि फ़ोन पर बात करना और फेस टू फेस मिलकर बात करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। क्योंकि जब आप फेस टू फेस बात करते हैं तो फेशियल एक्सप्रेशन है वो आपको दिख रहा होता है। बट आप जब कॉल पर बात करते हो या वीडियो कॉल पर भी आप बात करते हो तो उतना ज़्यादा आपको समझ में नहीं आता है कि सामने वाले का क्या रियल एक्सप्रेशन है, क्या वो रिएक्ट कर रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है। यहाँ पर आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में मुझे एज गैप दिखाई दे रहा है। पॉसिबल है अगर आप फीमेल हैं तो आप बड़ी हैं और आपके पार्टनर छोटे हैं, ये एनर्जी है। और ये पर्सन आपके सोलमेट या ट्विन पार्टनर भी होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अच्छा, 8 नंबर आप लोगों के लिए, 8 और 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, 3 ऑफ पेंटिकल्स को 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। और यहाँ पर अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स है।
यानी कि ये व्यक्ति आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, आपके दिल को दुखाने के लिए, आपको तकलीफ़ पहुंचाने के लिए, या मे बी हो सकता है, पॉसिबल है कि आपके पार्टनर पास्ट में किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी की बातों में आ गए थे या आ गई थी, जिसके वजह से इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें कर दी, आपको हर्ट किया, आपको भला बुरा कह दिया, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है कि आपके पार्टनर चले गए, या किसी भी तरीके से इन्होंने आपको हर्ट किया। ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर चले गए। देखो, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे ये दिख रहा है ना कि पॉसिबल है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की वजह से, तीसरे लोगों की वजह से आपसे इन्होंने आपसे मुंह मोड़ा, या आपको तकलीफ देने की कोशिश की, आपको हर्ट करने की कोशिश की, दूसरे लोगों की वजह से, आपकी गलती की वजह से नहीं कि आपने कुछ गलती करी या आपसे कुछ गलती हुई इस वजह से, या ये आपको हर्ट करे या आपके साथ गलत कर रहे हैं। किसी की बातों में आने की वजह से आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया। हो सकता है कि किसी ने इतना ज़्यादा आपके पार्टनर को भड़का दिया, या इतना ज़्यादा आपके लिए नेगेटिव कर दिया कि इस व्यक्ति ने आपको हर्ट किया और आपसे बात करना बंद कर दिया। दूसरा पॉसिबल यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जहाँ पर काम करते हैं, हो सकता है कि वहाँ पर इनको कोई व्यक्ति मिल गया हो या मिल गई हो, जिसके वजह से इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया, आपको हर्ट किया। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं उस चीज़ के लिए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को एट ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, और यहाँ पर सेवन ऑफ पेंटिकल, 7-8 नंबर आप लोगों के लिए बार बार निकल कर आ रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर हो सकते हैं, आप लोगों की लाइफ से जुड़े हुए हैं, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। मैंने आपसे बोला ना कि आप लोगों की लाइफ में, स्पेशली आपके पार्टनर के साइड में कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ है, जो कि आपके पार्टनर को रोक रही है या स्टक कर रही है, या आपके पार्टनर को रोकने की कोशिश की जा रही है बाय थर्ड पार्टीज़। अब थर्ड पार्टीज़ में मैंने आपको बोला कि फैमिली हो सकती है, कोई स्पाउस, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कोई अदर थर्ड पार्टी, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, एनीवन, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे क्लियर निकल कर नहीं आया कि कौन आपके पार्टनर को रोकने की कोशिश कर रहा है। और एक बात बोलूँ, यहाँ पे 1-2 एनिमीज़ नहीं है, यहाँ पे मुझे एक गैंग दिखाई दे रहा है जो आप दोनों के रिलेशनशिप को नहीं चाहते हैं कि बने, और वो नहीं चाहते हैं कि आपके पार्टनर कोई भी चीज़ आपके साथ क्लियर करे। ठीक है, आप दोनों के बीच में वो चाहते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहे, ब्लॉकेजेस बनी रहे, गलत फहमी आप दोनों के बीच में बनी रहे, और ये चीज़ कभी भी क्लियर ना हो। कौन है ऐसे लोग जो आप लोगों के साथ ऐसा कर सकते हैं? आपको उसका एनालाइज करना है। ठीक है, कोई है जो आपके पार्टनर को रोकने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा हो गया है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि अभी ऐसे खुद ही सिचुएशन में जा पहुंचे हैं जहां पर खुद का अभी डिसीजन लेने वाला कंट्रोल इनके पास अब नहीं है। ये अब डिसीजन मेकर नहीं है कि ये अपनी लाइफ के डिसीजन को खुद ले पाए। फाइव ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। जिनके पार्टनर्स एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिनके पार्टनर्स नहीं आ पा रहे हैं, उसका रीज़न यहाँ पर एनिमीज़ है, लोगों का छुप कर वार करना है, स्टक करना है आपके पार्टनर को, और किसी ना किसी तरीके से आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं। फाइव ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ये उदासी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को? किस बात को लेकर ये उदास फील कर रहे हैं, सैड है? 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर के अंदर सैडनेस इस बात को लेकर है, पछतावा इस बात को लेकर है कि वो आपके साथ खुदगर्जी कर गए, वो आपको वो नहीं दे पाए जो इनको देना चाहिए था, वो आपको आपका हक नहीं दे पाए, आपको वो चीज़ें रिटर्न नहीं कर पाए जो इनको कर देनी चाहिए थी। ठीक है, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, आपके पार्टनर इस वजह से उदास है, इस वजह से वो लो फील कर रहे हैं या सैड हो रहे हैं। उनको फील होता है कि कहीं ना कहीं उनकी लैक
के वजह से, उनकी कमियों की वजह से आज रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई है, या उनके सही निर्णय ना लेने की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है, उनके गलत थॉट की वजह से, उनके गलत थिंकिंग की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना, सेल्फिश हो जाना, अपना देखना। आपको पता है कि इंसान सेल्फिश जब होता है या अपने बारे में जब सोचता है या अपने लिए खुशियाँ जब ढूंढता है, वो खुशी कुछ सेकंड, कुछ मिनट, कुछ महीने के लिए होती है। बट जब आप किसी और के लिए अच्छा करते हैं तो आपका सोल सेटिस्फाई होता है, आपकी सोल की ऊर्जा बढ़ जाती है। जब आप किसी से फ्री में चीज़ें करवाते हैं या फ्री में करते, एक तो बैगेजेस, उसकी तकलीफ़ आप अपनी लाइफ में इनवाइट कर लेते हो, ठीक है, उसके कर्मास को आप अपनी लाइफ में इनवाइट कर लेते हो। दूसरा, किसी का अगर आपने फ़ायदा उठाया, ठीक है, और उसको बैलेंस नहीं किया किसी ना किसी तरीके से, तो वो चीज़ आपके सोल को और ज़्यादा लो फेज में ले जाती है, लो कर देती है, आपके वाइब्रेशन को लो कर देती है, आपकी ऑरा को लो कर देती है, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंट लेवल होता है उसको लो कर देती है। क्योंकि देखिए, हमारी बॉडी को चलाने वाला तो सोल है, आत्मा है। जैसे ही आत्मा निकलती है, बॉडी तो बस यूं ही रह जाती है ना। तो मेन पावर किसको चाहिए? आपकी सोल को चाहिए, आपकी आत्मा को चाहिए होती है। फिजिकल वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में, इस कार्मिक वर्ल्ड में जब आप गलत करते हो तो आपकी सोल गंदी होती है। आपका बॉडी तो आप त्याग कर दोगे, फिर से दूसरा आप जन्म लोगे, ठीक है, अपने कर्मा के अनुसार, जैसा भी घर मिलेगा, जैसे भी आपको पेरेंटिंग मिलेगी, फिर से आपको प्रॉब्लम्स होगी। और जब इंसान को प्रॉब्लम होती है तब इंसान कंप्लेन करता है ईश्वर से। बट कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम पास्ट की चीज़ें भूल जाते हैं। अब 1 साल पहले ही आपने आज के दिन में, आज की तारीख में क्या खाया होगा, आपने किस कलर का कपड़ा पहना होगा, किस रंग का कपड़ा पहना होगा, आपको याद नहीं है। अनटिल अनलेस आपके पास वो फ़ोटो अगर ना हो, अगर आपके पास फ़ोटो होगी तो फ़ोटो देखकर आपको याद आ जाएगा, लेकिन अगर फ़ोटो ना हो तो आपको याद नहीं होगा। तो वैसे ही होता है। तो आपके पार्टनर के साथ भी अभी क्या हो रहा है, उन्होंने आपका फ़ायदा उठाया किसी भी तरीके से, उसको बैलेंस नहीं किया, आपको रिटर्न में वो चीज़ें नहीं की कि अपनी तरफ से भी एफर्ट्स डाले, अपनी तरफ से भी चीज़ें करे, आपको जो आपका जो राइट बनता है, आपको जो हक बनता है, वो चीज़ आपके लिए करे, वो चीज़ नहीं किया। इसलिए आपके पार्टनर की जो सोल है ना, वो कहीं ना कहीं ड्रेन आउट होती जा रही है, ठीक है। दी हैंगमैन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। दी हैंगमैन को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सिचुएशन को, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सिचुएशन को आपके पार्टनर अब थोड़ा अलग ढंग से, अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली आपको एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं। इनका आपको देखने का नज़रिया चेंज हुआ है, नज़रिया बदला है, ठीक है। मे बी आप में से कुछ लोग वाइट कलर पहनते हो कपड़े। अगर वाइट नहीं पहनते तो ये आपके लिए रेमेडी है, आपको क्रीम कलर, वाइट कलर, लाइट कलर्स ज़्यादा पहनना है, ठीक है। तो इससे आपका शुक्र जो है, वीनस जो है, वो स्ट्रांग होगा, वो मजबूत होगा। क्रीम कलर या बेबी पिंक कलर, लाइट कलर आप पहनते हो। शुक्र का कलर वैसे क्रीम कलर है, वाइट कलर भी आप ले सकते हो, बेबी पिंक कलर है। ये जो लाइट कलर है, ये चीज़ें आपको पहनना है। इससे क्या होगा, जब आपका शुक्र प्लैनेट यानी वीनस जब स्ट्रांग होगा, आपके अंदर अट्रैक्शन आएगा। जब आप अट्रैक्टेड होगे तो शुक्र क्या है, लग्जरी, ब्यूटी, प्यार, ये सब चीज़ें आपको देता है, ठीक है। तो वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें डिवाइन। आपके पार्टनर आपके सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पता है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ऐसे सिचुएशन में मुझे क्यों छोड़ा, अगर वादा निभाना नहीं था तो सपने क्यों दिखाए, बहुत सारी चीज़ें। आपके पार्टनर आपके सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। वो देखो, पहली बात तो इनके पास जवाब ही नहीं है कि आपको क्या जवाब दे। इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आपके जो सवाल है वो जायज़ है, नाजायज़ नहीं है आपके सवाल।
तो आपके पार्टनर इसीलिए, आप हो सकता है आप पॉइंट टू पॉइंट बात करते हो, ठीक है, तो इनको पता है कि ये आपसे जीत नहीं सकते हैं। जब आप अपना दिमाग चलाते हो ना तो आपसे जीता नहीं जा सकता है। जब आप इमोशनल हो तो आपको कुछ भी बोल दो, कुछ भी पागल बना दो, आई एम सॉरी टू से दिस, बट हाँ ऐसा है। लेकिन जब आप अपना दिमाग एक्टिव कर लेते हो, ठीक है, एयर एलिमेंट को आप एक्टिव कर लेते हो, उस वक्त आपसे कोई नहीं जीत सकता है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ये मूवमेंट की एनर्जी क्यों है। ओ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, देख रहे हो दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे हो दूर से, डिस्टेंस से। आपके पार्टनर कहकर आपको बहुत कुछ गए हैं, बहुत कुछ कहकर गए हैं, इसलिए उनको पता है कि जब ये अब आपके पास आएंगे तो इनको सुनने को भी बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। मे बी आप दोनों मैरिड हो सकते हो, अलग अलग से, अलग अलग पर्सन से, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन आप लोगों के लिए हो सकता है, या एक इंसान डाइवोर्सी हो सकता है। आपके जो पार्टनर है ना, पता है क्या, अपना दिमाग तो बहुत चलाते हैं, बहुत ज़्यादा ये दिमाग चलाते हैं, बहुत ज़्यादा। और मुझे स्पेशली ऐसा दिखता है कि आपके जो पार्टनर हैं रात के टाइम पर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, लेट नाइट, है ना, रात के टाइम पे इनको जगने की आदत है, ये जल्दी नहीं सोते हैं। ये चीज़ हो सकता है आपके साथ भी होता हो और आपके पार्टनर के साथ भी होता हो। ये रात को जल्दी नहीं सोते हैं और सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, क्योंकि ये रात को बहुत ओवरथिंक करते हैं। मे बी इनको ब्रेसलेट्स वगैरह पहनने का शौक़ हो, या इन्होंने ब्लैक कलर का कुछ ब्रेसलेट पहना हुआ हो सकता है अपने हाथों में, ठीक है, और मे बी इनके लॉन्ग हेयर हो सकते हैं। अगर आपके पार्टनर मेल है तो, मेल की बात कर रही हूँ मैं। जस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई करें, जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है एट ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। देखो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है किसी लीगल सिचुएशन में भी हो सकता है कि ये पर्सन फंसे हुए हो, या किसी लीगल सिचुएशन में आपके पार्टनर के बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हो, पैसे खर्च हो रहे हो, और कोई लीगल सिचुएशन में ये विक्ट्री पाना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि उस सिचुएशन की वजह से ये बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी भी तरीके का लीगल सिचुएशन या लीगल मैटर आपके पार्टनर के ऊपर हो सकता है। हाई प्रेस्टिस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके जो पार्टनर है अपने दिमाग और अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ना तो ये चाहते हैं कि ओवर प्रैक्टिकल हो जाए, ना ये चाहते हैं कि ओवर इमोशनल हो जाए। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, ये इतना रोना धोना क्यों है। टेम्परेंस, इनकी रातों की नींद उड़ी पड़ी है क्योंकि ये बैलेंस्ड नहीं फील कर रहे हैं, चीज़ें संभाल नहीं पा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, आपके जो पर्सन है ना, उनको पीस ऑफ माइंड नहीं है इस वक्त, उनको शांति नहीं है इस वक्त। सभी चीज़ों से उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे सभी चीज़ों का कंट्रोल उनकी हाथों से निकलता जा रहा है। आपके पार्टनर को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। या तो आप हीलिंग उनको सेंड करें, आप किसी से हील इनको करवा सकते हैं, हीलिंग करवा सकते हैं, ठीक है। तो इनको हीलिंग की ज़रूरत है, और हीलिंग अगर इनकी नहीं होगी तो ये जो पर्सन है ये कुछ भी स्टैंड नहीं ले पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे।
देखो एक चीज़ यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि एंजल्स जो है, एंजल्स कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को सपोर्ट कर रही है, लेकिन आपके पार्टनर जो है उस सपोर्ट को देख नहीं रहे हैं, उस इनसाइड को देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इस व्यक्ति को आपको हीलिंग सेंड करना है, आप उनको हील करने की कोशिश करें या आप किसी से हीलिंग करवा सकते हैं। मैं हीलिंग नहीं करती हूँ, मतलब मैं अभी हीलिंग नहीं करती हूँ, तो आप किसी और को हीलिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं, या आप YouTube पर भी देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं कि कैसे डिस्टेंस में रहकर किसी को हील किया जा सकता है। आप पहले वो करो, अगर आपको फील हो, आपको लगे कि ये काम कर रहा है तो अच्छा है, और अगर नहीं आप कर पा रहे हो तो आप फिर किसी का सहारा लो, किसी का हेल्प लो। ठीक है, और एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करना जिससे भी आप हीलिंग के लिए आप अप्रोच कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर आपको स्पाई करते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, या आपकी माइंड में उनको लेकर क्या थॉट्स है, क्या ख्याल है, ये चीज़ जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी साइलेंस की है, चुप हो आप, अपने तरफ से आप कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, या यूं कह सकते हैं कि आप कुछ भी उनको अपनी एनर्जी नहीं दे रहे हो। तो ये पर्सन जानने की कोशिश कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि आपके माइंड में चल क्या रहा है। जैसे आप जानना चाहते हो ना कि आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर भी जानना चाह रहे हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है उनको लेकर। चलो अब मैसेजेस ले लेते हैं। आज आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं। आई एम अफेयर्ड ऑफ यू, तो इनको डर लग रहा है क्योंकि इनके पास आपके सवालों के जवाब नहीं है। आई कांट लेट यू गो, तो ये आपको नहीं जाने देना चाहते हैं। आई क्राई ओवर यू, तो ये आपके पार्टनर कह रहे हैं आपके लिए रो रहे हैं। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, तो इन्होंने आपको सोचा था मैसेज करने का, लेकिन ये आपको मैसेज नहीं कर पाए। आई एनवी यू, आई सेक्सुअली फैंटिसाइज यू, आई हियर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, यानी कि ये कुछ ऐसे गाने सुन रहे हैं जो इनको आपकी याद दिला रहे हैं। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, ये क्वेश्चन है, यानी कि आपके पार्टनर को पता है कि आप ये सवाल पूछोगे, और ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है। यू आर आउट ऑफ माई लीग, तो आपके पार्टनर को लगता है आप उनके पहुंच से बाहर जा चुके हो। ठीक है, सो गाइज़ ये थी आज की आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपके साथ कनेक्ट हुई, रेजोनेट आप कर पाए, पॉजिटिव अगर आपने फील किया, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।